कहानी की शुरुआत नौर से होती है। नौर एक बहुत ही हार्ड वर्किंग बच्चा था। इसके फादर नहीं रहते हैं, इसकी मदर की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए ये सारा काम अकेले करता था। यहाँ पर ये अपनी मदर को जड़ी बूटी बना के दे रहा था क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब रहती है। हालांकि उसकी मदर नहीं चाहती थी कि नौर ऐसी ज़िंदगी जिए, वो चाहती थी कि नौर एक अच्छी ज़िंदगी जिए, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि मैं इसके कंधों पर बोझ हूँ। मगर नौर कहता है कि मॉम, मैं जाता हूँ और कुछ लकड़ियाँ काट के लाता हूँ, हंटिंग भी करके लाऊंगा। फिर उनकी तबीयत थोड़ी और ख़राब हो रही होती है। उसकी मॉम उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम ऐसी ज़िंदगी जियो, मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी ज़िंदगी जियो और ऐसी ज़िंदगी जियो जैसी तुम जीना चाहते हो। और वो काफ़ी ज़्यादा उदास भी रहती है, लेकिन नौर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि नौर चाहता था कि उसकी मदर हमेशा खुश रहे। और वो भी काफ़ी चिंतित था कि इसकी मॉम आखिर ऐसा क्यों बोल रही है। हालांकि ये रात में खाना बना रहा होता है, ये सारा काम अकेले ही करता है। ये मॉम को उठाता है कि चलिए सूप पी लीजिए, लेकिन वो रात उनकी आखिरी रात होती है क्योंकि उस दिन के बाद से वो फिर कभी भी नहीं उठी। अब फाइनली यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दोनों को दफना दिया गया रहता है। अब नौर अकेला रह जाता है, तो वो अपना काम जारी रख रहा होता है। बच्चा बहुत ही ज़्यादा मेहनती रहता है। नौर ने अपनी मदर से वादा किया था कि वो इस जंगल के बाहर कभी कदम नहीं रखेगा, क्योंकि इसकी मॉम ने इससे कहा था कि तुम इस जंगल के बाहर कभी भी नहीं जाओगे, इसके बाहर में शहर रहता है। सो एक दिन क्या होता है कि ये कुछ सी किताब को ढूंढ रहा होता है और इसे एक बुक मिल गई रहती है। और इस बुक में एडवेंचर्स के बारे में लिखा हुआ रहता है। सो इसे अपने डैड के बारे में याद आ जाता है क्योंकि इसके डैड इसे बताए थे कि एडवेंचर्स किस प्रकार के होते हैं और आखिर वो लोग क्या क्या काम करना चाहते हैं। अपने डैड की सारी बातें सुनने के बाद ये भी इंस्पायर हो गया था और इसे भी एक एडवेंचर बनना था, लेकिन उससे पहले ही इसके डैड गुजर जाते हैं। और फिर अब ये सोच रहा होता है कि मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि मैं जैसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ मुझे वैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए। तब इसने सोच लिया था कि अब मैं एक एडवेंचर बनूंगा और बहुत ताकतवर बनूंगा। सो ये एकदम रेडी हो गया रहता है। अगले दिन अपनी मॉम को कहता है कि आज मैं पहली बार बाहर कदम रखने के लिए जा रहा हूँ। तो नौर काफ़ी डरा हुआ भी रहता है क्योंकि आज से पहले वो जंगल के बाहर कभी गया नहीं रहता है। ये बाहरी दुनिया से एकदम कट रहता है और ये शील्ड रहता है जो इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। हालांकि वो चला गया रहता है पहली बार और काफ़ी डर लग रहा होता है, लेकिन फिर उसे शहर दिखाई देता है। अंदर एंट्रेंस में तो उसे जाने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं थी, वो गार्ड्स उसे जाने देते हैं, लेकिन यहाँ पे जाके वो देख रहा होता है और देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहती है, इतने सारे लोग को वो पहली बार देख रहा था और एडवेंचर्स भी रहते हैं, तो उन्हें देखकर ये काफ़ी खुश होता है। अब फाइनली वो सोच रहा था कि मुझे गिल्ड में जाना चाहिए, तो वो गिल्ड में पहुंच गया रहता है। गिल्ड काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहता है, लेकिन यहाँ पर सुंदर लड़की नहीं रहती, ये मोटू रहता है। वो कहता है कि बच्चे चले जाओ, ये तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए जगह नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। नौर बताता है कि मेरा कोई भी नहीं, मेरे दोनों पेरेंट्स मारे गए हैं। तब वो काफ़ी टेंशन में आते हैं और कह रहे होते तुम्हारा कोई नाम तो होगा ना। वो कहता है कि हाँ, मेरा नाम नौर है। नौर कहता है कि मुझे एडवेंचर बनना है। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास कौन सी स्किल है। ये कहता है कि मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है। तब वो उससे गाइडेंस देते हैं कि तुम्हें स्कूल को ज्वाइन करना चाहिए और कोई एक स्किल सीख के आनी चाहिए, तभी एडवेंचर बन पाओगे। तो ये चला जाता है सबसे पहले स्वॉर्ड वाली स्किल को सीखने के लिए। यहाँ पर धीरे धीरे करके सभी लोग कामयाब होते जा रहे होते हैं, मगर हमारा नौर यहाँ पे कामयाब नहीं हो रहा होता है। हालांकि उसे काफ़ी महीने बीत गए रहते हैं और जो टीचर रहते हैं वो पर्सनली नौर से ये कह रहे होते हैं कि देखो नौर, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम थोड़ा बहुत तो अच्छा चला ले रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर सीख पाओगे। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी और में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक स्किल नहीं है, दुनिया में बहुत सारे स्किल हैं। तो नौर उनकी बात मान लेता है और वो अलग अलग एकेडमी में जाने का सोच लेता है, अलग अलग टैलेंट। तो यहाँ पर वो अपनी टीचर की बात मानता है, फिर दूसरे स्किल में देख रहा होता है, लेकिन यहाँ पर भी ये अच्छी तरीके से पास नहीं हो पाता है क्योंकि बाकी लोग तो पास हो जा रहे थे, लेकिन ये फेल होता जा रहा होता है। और बता रहे होते इसके टीचर कि देखो, ऐसे तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम्हें दूसरा ट्राई करना चाहिए। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे लगातार ये ट्राई करते जा रहा होता है, लेकिन किसी में भी कामयाब नहीं होता, एकदम फेल हो चुका रहता है। फिर ये गिल्ड में आता है जहाँ पर मास्टर सुन के हैरान होते हैं, क्या तुमने किसी भी स्कूल को पास नहीं किया तो तुम एडवेंचर नहीं बन सकते हो। नॉर को भी काफ़ी बुरा लग रहा होता है कि मैं एडवेंचर नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि एडवेंचर बनने के लिए आपको एक स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो फाइनली अपने मॉम डैड के पास आ गया रहता है और कहता है कि मैं एडवेंचर बन के दिखाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा। तो यहाँ इसने एकदम ठान लिया रहता है कि एडवेंचर बन के रहेगा। सो ये एकदम पूरी मेहनत कर रहा होता है, पूरा एकदम खुद से ट्रेनिंग कर रहा होता है। ऐसे ही करते करते वीक बीत रहा होता है वक्त, और धीरे धीरे करके समय गुजरने के साथ साथ ये पहले से ज़्यादा पावरफुल बन गया रहता है। 3 साल बीत गए रहते हैं ऐसे ही करते करते। अब ये पहले से ज़्यादा पावरफुल बन गया था, एक बार में 100 स्वॉर्ड्स को कर ले रहा था हमला। ऐसे करते करते टाइम और ज़्यादा बीत रहा होता है और नॉर को लग रहा होता है कि अब मैं पावरफुल बन रहा हूँ, तो इसे अपने ऊपर पूरा विश्वास रहता है। ऐसे करते करते 14 साल बीत गए रहते हैं। अब ये एक ही बार में 1000 स्वॉर्ड्स को मार सकता था। तो फिर से अपनी मॉम और डैड को कह रहा होता है कि मैं वापस से जाऊंगा एक और बार एग्जाम देने के लिए। गिल्ड में आ गया था। रिसेप्शनिस्ट यहाँ से पूछ रही होती है कि आपके पास कौन कौन सी स्किल है। तो इसके पास सारी स्किल रहती है, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा लेवल पे इसने सीखा हुआ रहता है। वो कहती है कि आप स्कूल में क्यों नहीं चले जाते, वहाँ पे आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तब वो कहता है कि मैंने स्कूल से ही ये सब सीखा है। वो एकदम हैरान हो जाती है। नौर कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तब तक मास्टर आते हैं और नौर कहता है कि कैसे हैं। तब वो कहते हैं कि लगता है मैंने तुम्हें कहीं पे देखा है। वो बताता है कि मास्टर मैं हूँ। नौर, क्या आपको याद है? तब उन्हें याद आता है और फिर वो कह रहे होते हैं कि क्या
और फिर वो बताते हैं कि ई टू एस रैंक के एडवेंचर्स होते हैं, जो एस वाला होता है सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, ई रैंक सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। हालांकि नॉर नहीं कर सकता था क्योंकि इसके पास कोई टैलेंट नहीं रहता, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे पास अभी मौका है, क्योंकि ई से भी नीचे होता है, एक एफ रैंक होता है। मगर एफ रैंक वालों को लड़ने के लिए नहीं भेजा जाता है, ये सिर्फ घर के काम करते हैं, मतलब अंदर छोटा मोटा काम होता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इसे चुनना चाहेगा। मगर जो हमारा नॉर रहता है वो कहता है कि मैं ये काम करूंगा, मैं एफ रैंक के एडवेंचर बनूंगा। ये सुन के मास्टर थोड़े से हैरान तो हो चुके रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारा यही मन है तो तुम बन सकते हो। उसके बाद वो फाइनली उसका कार्ड दे देते हैं, और ये एफ रैंक वाला कार्ड देखकर उसकी आंखों में आप चमक देख सकते हैं। बंदा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खुश हो जाता है और कह रहा होता है अब मैं मदद करूंगा सबकी। तो यहाँ पे इसे डेली मिशंस मिल रहे होते हैं, छोटा मोटा काम रहता है। एफ रैंक वाले ज़्यादा काम नहीं करते हैं, ये घर के काम करते हैं, तो छोटा मोटा यही सब, बिल्ली को ले जाना, बूढ़े लोगों की मदद करना, और शाम में यहाँ पर ये ट्रेनिंग कर रहा होता है। ऐसे ही करते करते इसके दिन बीतते जा रहे होते हैं। ये एडवेंचर बन तो गया रहता है, लेकिन थोड़ा सा दुखी भी रहता है, क्योंकि एडवेंचर बनने के बाद इसे वो चीज़ें नहीं मिल रही होती जो इसे चाहिए था, क्योंकि इसे थोड़ा पावरफुल बनना था, मतलब थोड़ा और नेम और फेम चाहिए था, ये और लोगों की मदद करना चाहता था। और जब छोटे मोटे काम करके बहुत सारे लोग की ये मदद नहीं ना कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा उदास भी होता और सोचता है कि काश काश मैं थोड़ा और पावरफुल होता। आगे हम देखते हैं कि एक दादी के घर का गटर साफ कर रहा होता है। वैसे वो कहती है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम किया है नॉर। और भी नॉर बहुत सारे काम करता है पैसे कमाने के लिए। यहाँ पर उसका इंस्ट्रक्टर कहता है कि बहुत अच्छे नॉर। नॉर को वहाँ पर गुफा में कोई चीज़ दिखती है और यहाँ पर उसे चिल्लाने की भी आवाज़ सुनाई देती है कि मुझे बचाओ, क्योंकि इसका हियरिंग काफ़ी एडवांस रहता है, इसलिए सिर्फ इसे ही सुनाई देता है और किसी को भी यहाँ पर सुनाई नहीं देता है। नॉर तुरंत ही भागते हुए जा रहा होता है देखने के लिए कि आखिर वहाँ क्या हुआ, और वो जाके देखता है तो यहाँ पर एक विशाल मॉन्स्टर रहता है। इसे देखकर वो डर गया रहता है। तो यहाँ जो ये विशाल मॉन्स्टर रहता है, ये एक लड़की को मारने के चक्कर में था, और वहाँ पे बहुत सारे नाइट्स भी रहते हैं। कह रहे होते चिंता मत करिए मिस, हम आपको बचाएंगे। लेकिन वो मॉन्स्टर इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है कि एक ही बार मारता है नाइट्स को और नॉर देखता रह जाता है। वो समझ गया था कि इस मॉन्स्टर से ये लोग नहीं जीत सकते, क्योंकि ये मॉन्स्टर इतना ज़्यादा खूंखार है। और वो जो लड़की रहती है बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में थी, क्योंकि वो कहीं हिल भी नहीं सकती थी, उसे कैप्चर करके जो रखा गया रहता है। वो मॉन्स्टर आता है सीधे उस लड़की के ऊपर वार करने के लिए, मगर नॉर एक पत्थर फेंक कर उसका ध्यान भटका डालता है। अब वो मॉन्स्टर नॉर की तरफ आता है। हालांकि ये अपने पैरी स्किल का इस्तेमाल करता है और मॉन्स्टर को फेंक डालता है सिर्फ हल्का सा टच से, मगर इतना से क्या होने वाला था, मॉन्स्टर तो पावरफुल था। मॉन्स्टर यहाँ पे हमला कर रहा होता है। नॉर की स्वॉर्ड ज्यादा देर के लिए टिक नहीं पाने वाली थी, क्योंकि इसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी रहती है। मॉन्स्टर के हमले इतने ज्यादा खतरनाक भी हो जाते हैं। इसे कोई ओपनिंग ढूंढनी थी, और ये मॉन्स्टर जा रहा होता है सीधे लड़की को मारने के लिए। वो लड़की हिल नहीं पा रही थी क्योंकि उसे बांध कर रखा गया रहता है। तभी नॉर तुरंत ही वहां पर उसके सामने में आ जाता है और यहाँ पर अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है। लेकिन क्या होता है कि इसकी स्वॉर्ड यहाँ पर टूट गई रहती है, उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं रहती है। अब नॉर ना चाहते हुए भी यहाँ पर उसी स्वॉर्ड से लड़ रहा होता है। उसे अपने फादर की बात याद आ रही होती है कि किस तरीके से एडवेंचर्स कभी भी हार नहीं मानते हैं। तो ये अपनी स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है, और फिर क्या होता है कि अचानक से उसकी एक्स रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसी का गला कट गया रहता है, और फाइनली वो मॉन्स्टर मारा गया रहता है। उसके बाद उस लड़की का मैजिक खत्म हो गया था, वो वापस से उठ खड़ी हो सकती थी, और नॉर को यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इसे मारा है। वो लड़की कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। और यहाँ वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैं इन सभी की जान नहीं बचा पाया। वो पूछती है कि क्या आपका नाम क्या है, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ, लेकिन वो उसे नाम नहीं बताता है, चला जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ पे गार्ड्स आते हैं और कहते हैं माफ करना मिस, हम लोग को आने में थोड़ी सी देरी हो गई। नॉर यहाँ पे अभी ये सोच रहा होता है कि लगता है मैं एडवेंचर बन सकता हूँ, मैं और पावरफुल बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है जिससे मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। तो अभी भी इसने हिम्मत नहीं हारी। आगे हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कि आखिर इस मॉन्स्टर को किसने मारा और यहाँ पर क्या हुआ। बहुत सारे सैनिकों की मौत हो गई रहती है। लिन सबके लिए प्रे कर रही होती है। तब तक वहाँ पर कोई आ जाती है और कहती है कि लेडी लिन, ये उसकी सर्वेंट रहती है आइनस, और कह रही होती है कि मुझे माफ़ करिए, मैं लेट हो गई, मैं आपके साथ नहीं गई, मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन लिनस कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन ये आइनस कह रही होती है कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी ही गलती है। वैसे ये सब किया किसने? और फिर वो बताती है कि कैसे एक बंदा था, और यहाँ पे सोल्जर भी आके उन्हें बता रहा होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये लिन का भाई रहता है और ये कह रहा होता है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था और वो मॉन्स्टर वहाँ पर पहुँचा कैसे था। तो इन्हें कुछ सुराग मिला हुआ रहता है, उन्हें एक रिंग मिली हुई रहती है सीन पे, और उस रिंग के बारे में वो सोल्जर बता रहा होता है कि उस रिंग के अंदर से ही ये मॉन्स्टर निकला था। हालांकि ये रिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है और वो मॉन्स्टर ए रैंक का था, तो ये रिंग आसपास नहीं बनी थी। तो ऐसा हो सकता है कि इनका जो दुश्मन देश है उसी ने ये सब काम किया हो, एम्पायर ऑफ डेरिडास, यही इनका दुश्मन देश है। और ये इसी पे शक कर रहा होता है कि ये उसी का काम हो सकता है। वो मेरी बहन को मारने की कोशिश कर रहा था, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन अब हम लोग आगे क्या करेंगे, हमें और ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। वैसे उस बंदे का क्या हुआ जिसने लिन की जान बचाई थी? तब वो सोल्जर बताता है कि सर उसका तो पता नहीं चल पाया कि आखिर वो कौन है, हम लोग उसके बारे में ढूंढने का पता लगा रहे हैं, क्योंकि उसने एक ही बार में उस मॉन्स्टर को हरा डाला था। आगे हम देखते हैं कि ये इंतजार कर रहे होते हैं, तब तक नूर आ चुका रहता है। वो नूर के देख के एकदम हैरान हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कि तुम जिंदा हो, मैंने सुना था कि कल तुम कहीं चले गए थे मॉन्स्टर को लेके,
उसे मारने के लिए नूर कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं कल कल से नहीं आया था क्योंकि कल रात में 2 लोग मेरा पीछा कर रहे थे और मॉन्स्टर वाली बात मुझे बिल्कुल याद नहीं कि कोई पावरफुल मॉन्स्टर मुझे मिला था। वो कहते हैं चलो ये तो अच्छी बात है, वैसे तुम्हें पता है एक बहुत ही ताकतवर ए रैंक मॉन्स्टर निकला था लेकिन किसी अनजान बंदे ने उसे मार दिया। नूर को बिल्कुल भी पता नहीं रहता और सोच रहा होता है कि चलो अच्छा था, मुझे तो एक नॉर्मल सा पिगी मिला था, मैंने उसे ही मार दिया। और फिर वो कह रहा होता है कि पता नहीं कौन होगा वो ताकतवर इंसान, फिर उसका पेमेंट भी मिल गया रहता है। वो कहता है कि तुम्हें और भी जॉब्स करनी चाहिए क्योंकि पेमेंट काफ़ी कम है। तब तक लिन आ चुकी रहती है और कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और फिर वो अपना नकाब उतार देती है, कह रही होती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल किया, डिटेक्शन स्किल का, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना भी चाहती हूँ लेकिन यहाँ पर मैं वो बातें तुमसे नहीं कर सकती हूँ क्योंकि सभी लोग नहीं देख रहे होते हैं। मास्टर कहते हैं क्या तुमने कुछ गड़बड़ की है? नोर कहता है कि नहीं मैंने तो कुछ भी गड़बड़ नहीं किया। वो कहते हैं तब ये यहाँ पे क्या कर रही है क्योंकि ये बहुत ही बड़े खानदान की रहती है, और जाओ चुपचाप जाओ। ये जब यहाँ पे चल रहे होते हैं तब इन्हें कोई भी नहीं देख सकता है क्योंकि उसने मैजिक का इस्तेमाल किया हुआ रहता है। आगे से 2 नाइट्स आ रहे होते हैं और कह रहे होते पता नहीं वो इंसान हमें कहाँ मिलेगा जिसने लेडी लिन की जान बचाई है। तो वो नाइट्स इन्हें नहीं देख सकते थे। नूर कह रहा होता है कि ये हमें क्यों नहीं देख पा रहे हैं, तब ये बता दी कि मैंने यहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल किया है इसलिए वो लोग हमें नहीं देख सकते, चिंता मत करिए। और फिर ये अपना नाम बता रही होती है, कह रही होती है कि आपने मेरी जान बचाई है और मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, मेरे फादर आपसे मिलना चाहते हैं, बताइए आपको बदले में क्या चाहिए। लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सचमुच कुछ भी नहीं चाहिए। वो कहती है कि नहीं आप कुछ तो चाहिए होगा, मेरे फादर आपसे मिलना चाहते हैं और वो आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको जो भी चाहिए होगा, सोना जेवरात हीरा चांदी जो भी आपको चाहिए होगा, हम लोग बहुत अमीर हैं, हम लोग आपको कुछ भी दे सकते हैं लेकिन इसे सचमुच कुछ भी नहीं चाहिए रहता है। वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई रहती है। लिन कह रही होती है मगर आपको कुछ तो चाहिए होगा, प्लीज़ आप बताइए, मैं आपको देना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरी मदद की। और यहाँ से इसकी आंख से आंसू भी निकलना शुरू हो गए रहते हैं। वो कह रहा होता है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो, लेकिन मुझे सचमुच कुछ भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे उसे याद आ जाता है कि बचपन में वो भी कितना जिद्दी था। तो यहाँ वो कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारे फादर से मिलूंगा लेकिन मैं कोई रिवॉर्ड नहीं लूंगा। वो कहती है कि ठीक है। यहाँ पे ये फिर से अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और वो जब इसके घर जाता है तो देखता है कि अरे बाप रे इसका घर तो बहुत ज़्यादा बड़ा और यहाँ पर तो पहले से ही बहुत सारे सैनिक तैनात है। तो घर के अंदर में ये पूछती कि वो मैं आपका नाम पूछना भूल गई, वो अपना नाम नोर बताता और फिर ये कहती है कि मेरा नाम है लिनबर्ग, लिनबर्ग क्लेस, और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे घर में। तो यहाँ पर उसे आइनिस भी मिलती है और आइनिस से वो कह रही होती है कि लेडी ये कौन है। वो बताती है कि इन्होंने ही मेरी जान बचाई है। आइनिस को इसके ऊपर शक हो रहा होता है, हमारे नोर के ऊपर, क्योंकि नोर नॉर्मल नहीं दिख रहा होता है। और वो कहती है कि ये मेरी गार्डियन है। आइनिस कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लेडी लिन की जान बचाई, हालांकि ये मेरा काम था। वो सोच रहा होता है कि ये यहाँ की नौकर है क्या, आखिर ये सूट बूट में क्यों है। जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं मिलने के लिए तब तक उन्हें यहाँ पर एक और बंदा मिलता है और कह रहा होता है कि कहाँ पे जा रहे हो और आखिर ये बंदा कौन है, यहाँ पर क्या कर रहा है। वो बताती है कि कैसे इसने लेडी की जान बचाई रहती है। हालांकि इनिस को अभी भी शक हुआ रहता है और वो कहती है कि हमारे साथ चलो, मुझे इसके ऊपर शक है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है चलो हम देखते हैं कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। उसके बाद हमें किंग को दिखाया जाता है जो यहाँ पे बात कर रहे होते हैं अपने बेटे से। तब तक उनकी बेटी यहाँ पे आ चुकी रहती है और फिर जब उसका भाई देखता है कि अरे ये क्या, ये यहाँ पर इसने चोगा पहना है, इसका मतलब तुम फिर से बाहर गई थी, आखिर तुम बाहर क्यों गई थी, तुम्हें मना किया था ना। मगर वो कहती है कि इन्होंने मेरी जान बचाई है और मैं इन्हें ही ढूंढने गई थी। तब उसके फादर आते हैं और कह रहे होते हैं तो आप ही हैं वो जिन्होंने मेरी बेटी की जान बचाई है। नूर कहता है कि मैं कोई नोबल नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं कि किस तरीके से ग्रीटिंग की जाती है। वो कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तब तो और भी अच्छी बात है। वो हाथ मिलाते हैं, एकदम फ्रेंडली तरीके से हाथ मिला रहे होते हैं और कहते हैं बताइए आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको जो भी चीज़ चाहिए मैं आपको वो दूंगा। लेकिन नूर को कुछ भी नहीं चाहिए रहता। वो कहता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब वो कहते हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, आपने मेरी बेटी की जान बचाई, बताइए आपको क्या चाहिए। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, म्यूजियम है, बहुत सारा डंजन है, बड़ा बड़ा डंजन है। लेकिन वो कहता है कि नहीं मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तब ये थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं अच्छा आपको इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। सो वो जाते हैं अपनी तलवार लेने के लिए। यहाँ पर तलवार पास में पड़ी हुई रहती है और कह रहे होते हैं कि ये जो स्वॉर्ड है ये बहुत ही स्पेशल टाइप की स्वॉर्ड है, लेकिन अब ये मेरे किसी भी काम की नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इस स्वॉर्ड को लीजिए क्योंकि सिर्फ ताकतवर ही इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये तो अभी बस डेकोरेशन के लिए रखा है, मेरा किसी भी काम का नहीं आता है। नूर मान चुका रहता है, कहता है ठीक है आप अपना फोर्स कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि आप इस स्वॉर्ड को एक बार स्विंग करके क्यों नहीं देखते हैं, मजा आएगा। सो नूर इसे स्विंग करके देखता है और काफ़ी ज़्यादा पावर यहाँ पे रिलीज होती है। वो कहते हैं कि वह काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। फिर वो कहते हैं कि आप मेरी बेटी को ट्रेन कर सकते हैं, आप ताकतवर हैं। वो कहता है कि मुझे नहीं पता है ट्रेनिंग के बारे में सर, और मुझे नहीं लगता कि मैं उसका ट्रेनर बनने के लायक हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ। और हाँ अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। वैसे भी ये किंग काफ़ी ज़्यादा खुशनसीब आदमी लग रहा होता है। तो वो जा रहा होता है, तब स्वॉर्ड को देखता है, तब इसे याद आता है कि अरे तरीकी मैं तो इससे नाली बड़े आराम से साफ कर सकता हूँ, इसका तो डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही है। तब तक वहाँ पे इनेस आती है और कहती है कि हम 2 मिनट बात कर सकते हैं। सो इनेस यहाँ पे आती है और झुक के उससे कह रही होती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लेडी की जान बचाई है, वैसे तो ये मेरा काम है। और वो कहता है क्या तुम यहाँ की मेड नहीं हो। तब ये कहती है कि नहीं मैं कोई मेड नहीं हूँ, मेरा नाम है इनेस हार्नेस और मैं वॉरियर कॉप्स की वाइस कैप्टन हूँ।
हालांकि मेरा काम है लेडी को बचाना, लेकिन आपने वो किया उस दिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर मैं आपको एक बात कह देना चाहती हूँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। आपको नोबल से अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे नोर को पता लगता है कि अच्छा तो ये लोग बड़े बड़े नोबल्स हैं। फिर वो पूछती है मैंने तो आपका नाम पूछा ही नहीं, आपने इतनी सारी बातचीत कर ली, वैसे आपका नाम क्या है। जब वो अपना नाम बताता है तब इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कहता है कि क्या हुआ, कुछ बात है क्या। तब ये कहती है कि नहीं नहीं कुछ भी बात नहीं है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये कहने के वो जाने लगती है। नोर सोचता है कि क्या हुआ, तब तक वो मुड़ता है तो गिलबर्ट आ जाता है और नोर कहता है कि यार इस बंदे का क्या नाम था, गिली डंडा। तब गिलबर्ट कहता है कि मेरा नाम है गिलबर्ट, और क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे, थोड़ा सा काम है तुमसे, चलो मजे करते हैं हम लोग। गिलबर्ट यहाँ पे नॉर को चैलेंज करने के लिए लेके जा रहा होता है और फिर यहाँ कहता है कि आओ तुम इसमें से कोई भी हथियार चुन सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे हथियार रहते हैं। हालांकि जो हमारा नॉर रहता है वो भी कहता है कि अच्छा इससे लड़ूंगा तो मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा लड़ने का, क्योंकि वो कैप्टन रहता है ना। सो यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई अब शुरू हो चुकी रहती है, जहाँ पर ये हमला कर रहा होता है लेकिन इसका एक भी हमला हमारे नॉर को टच नहीं कर पा रहा होता है। नॉर को ऐसा लग रहा था कि ये जानबूझकर अपने हमलों को स्लो कर रहा है ताकि ये दिखा सके कि मैं कमज़ोर हूँ। फिर कहता है कि रुक जाइए, आप और भी तेज़ हमले कर सकते हैं। तो गिलबर्ट कहता है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे गिलबर्ट पहले से भी ज़्यादा तेज़ हमले कर रहा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉर को डिस्टर्ब हो रहे होते हैं और सोच रहा होता है कि अभी भी इसके अटैक्स मुझे टच नहीं कर रही, क्या ये जानबूझ के कर रहा है, और काफ़ी ओपनिंग भी ये छोड़ रहा है, हो सकता है कि मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि वो लगातार इसके हमले से बच रहा होता है। तब ये कहता है कि आप थोड़ा और भी तेज़ चल सकते हैं। उसके बाद जो गिलबर्ट रहता है वो बहुत ही गुस्से में आ गया रहता है और फिर अपना एक सुपर अटैक करते थे, जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया था। लेकिन हमारा नॉर उस हमले से बच चुका रहता है और नॉर सोच रहा था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो कहता है कि ठीक है अब मैं अपनी हार मानता हूँ। नॉर को ऐसा लग रहा था कि गिलबर्ट अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और यही सोचते सोचते वो वहां से जा रहा था। मगर सब बात कर रहे थे कि आखिर तुमने देखा कैप्टन गिलबर्ट के मेन अटैक से उसने बच गया कैसे। फिर हमें गिलबर्ट के बारे में बताया जाता है, क्योंकि जो गिलबर्ट रहता है वो कैप्टन था और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है। उसने बहुत सारे लोगों के साथ लड़ाई की थी और जब से उसने स्पेयर को उठाया था तब से उसे पता था कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। हालांकि उसके विलेज में कुछ भी फन लायक नहीं था, क्योंकि कोई भी इतना ताकतवर बंदा नहीं बचा था। सो उसे कहा गया था कि तुम वापस से कैपिटल क्यों नहीं जाते हो, वहाँ पे काफ़ी पावरफुल लोग हैं। तो कैपिटल में ये बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारना शुरू करता है और जब भी कोई न्यूबी आता था इनके पास में तब ये उससे लड़ाई करता था और बहुत सारे मॉन्स्टर्स को तो इसने अकेले हराया। इसका मतलब गिलबर्ट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल है। लेकिन गिलबर्ट बोर हो गया था क्योंकि कोई भी पावरफुल अपोनेंट उसे बिल्कुल भी मिल ही नहीं रहा था। फिर यहाँ पर हमें गिलबर्ट के मास्टर को दिखाया जाता है, जो कहता है कि तुम्हें डिवाइन स्पेयर का टाइटल मिला है लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं है। वो कहता है कि ये मेरे लिए कचरे के समान है। वो कहते हैं लेकिन ये टाइटल बहुत ज़्यादा ऊंचा ओहदा देता है, मेरे बराबर देता है। वो कहता है कि कोई भी यहाँ पे पावरफुल नहीं है लड़ने के लिए। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई पावरफुल लड़ना है तो तुम इनेस से लड़ सकते हो। गिलबर्ट कहता है कि इनेस को तो मैं हरा दूंगा मॉक बैटल में, मुझे किसी ऐसे से लड़ना है, मतलब ऐसे से लड़ना है। मास्टर मास्टर आपको क्या लगता है, आप इतने सारे लोगों को सिखा रहे हैं, वो सब तो इतने पावरफुल नहीं बनेंगे आगे जाकर। लेकिन उसके मास्टर कहता है कि नहीं, वो आगे चलकर हमारे देश की रक्षा करेंगे और इसीलिए मैं उन्हें पावरफुल बना रहा हूँ। गिलबर्ट कहता है मैं भी यही चाहता हूँ कि उनमें से कुछ बहुत ही पावरफुल लोग हैं। मास्टर कहता है कोई ना कोई ज़रूर आएगा जो मुझे सरपास करेगा। और यही बात गिलबर्ट को अब याद आ रही होती है और उसे ऐसा भी लग रहा होता है कि नॉर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट बंदा है, उसने कितनी आसानी से डॉज किया, किंग के साथ हाथ मिलाया और वो सारी बातें। क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही बंदा हो जिसके बारे में मेरे मास्टर बात कर रहे थे, क्योंकि इसके अंदर मुझे वो पोटेंशियल लग रहा है और मुझे लगता है कि आगे चलकर कुछ ना कुछ कर सकता है। और दूसरी तरफ ये बहुत ही अचानक से हमलों से बच रहा होता है, मतलब उसके सबसे पावरफुल अटैक से बच गया था। ये काफ़ी ज़्यादा हैरानी वाली बात रहती है ना उसके लिए। तो वो इसी बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता है कि ऐसा कैसे हो गया। और लास्ट में मुझे जाते जाते भी कहा गया कि वापस से हम लोग ज़रूर मिलेंगे, लेकिन ये गड्ढे क्या हो गए हैं यहाँ पर, ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन वो मेरे हमलों से बच कैसे रहा था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ हमें इसे दिखाया जाता है जो सोच रहा था कि मैं कुछ ज़्यादा ही तेज़ बन रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सकता है मैंने अपनी फुल पावर लगा दी थी उसके हमलों से बचने के लिए। वो दिखने में जैसा है वैसा बिल्कुल नहीं है, वो अपनी फुल पावर से हमला कर रहा था लेकिन वो मुझे मारना नहीं चाहता था। तो आगे चलकर मुझे संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा दिखता है वैसा होता बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे ये सोचता है कि मैं और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करूंगा और भी ज़्यादा पावरफुल बनूंगा। अगले दिन से नूर वापस अपने काम पे चला गया रहता है। ये गटर साफ कर रहा होता है और तलवार से गटर साफ करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। लग रहा होता है कि आहा मज़ा ही आ गया, वैसे मैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ इसके द्वारा। फिर वो जंगल में बैठ के सोच रहा था कि मुझे कोई और भी काम पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब से उस गाय ने हमला किया था तब से मेरा वो काम बंद हो गया है। तो मैं और क्या क्या कर सकता हूँ स्वॉर्ड से। तो वो स्वॉर्ड को देखता है और सोचता है कि पता नहीं क्या किया जा सकता है। तब उसे आइडिया आता है कि अरे हाँ, मैं इससे बोटिंग भी कर सकता हूँ, मैं इससे खाना भी बना सकता हूँ
और साथ ही साथ मैं खाना पका भी सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए लिटिल फ्लेम की ज़रूरत पड़ेगी और मैंने ट्रेनिंग स्कूल से तो सीखा ही है लिटिल फ्लेम। तब तक वहाँ पे आ चुकी होती है लिनबर्ग, और फिर यहाँ लिन को देख के वो कह रहा होता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। वो कह रही होती है कि मैं यहाँ पे आपसे एक मदद मांगने के लिए आई हूँ। वो कहता है कि हाँ बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ये कहती है कि आप मेरे मास्टर क्यों नहीं बन जाते हैं, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। कह रहा होता है कि लेकिन लेडी लिन, मैं कैसे आपका मास्टर बन सकता हूँ, आपको सिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, मैं आपकी बहुत मदद करूंगी, मैं आपकी असिस्टेंट बन जाऊंगी, आप जो कहेंगे मैं वो काम करूंगी। लेकिन वो इसे असिस्टेंट नहीं बनाना चाहता था और एकदम मना कर रहा होता है। कह रहा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो कहती है क्या मैंने आपको ऑफेंड कर दिया, प्लीज़ आप मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए अगर मैंने उस दिन आपको ऑफेंड कर दिया हो तो, लेकिन प्लीज़ आप मुझे अपना असिस्टेंट बना लीजिए। मगर ये कहता है कि देखिए मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है आपको सिखाने लायक, क्योंकि वो जानता था कि लिन इससे ज़्यादा काबिल है, ऐसा उसे लग रहा होता है। और इसे बुरा लग रहा होता है। लिन को कह रही होती है कि प्लीज़ देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और अपना मैजिक दिखाती है, जहाँ पर उसने खुद पर अटैक करके खुद से बचा लिया रहता है और भी बहुत सारे अटैक्स दिखा रही होती। कह रही होती कि ये सब मैंने हिडन आर्ट सीखे हुए हैं। तो और भी बहुत सारे अटैक दिखाती है। इन सभी चीज़ों को देख के इसे इतना तो पता लग गया रहता है कि ये तो मेरे से ज़्यादा पावरफुल है और इसे गाइडेंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो वो लिन को कह रहा होता है कि नहीं आप ऐसे ही ठीक है। तब लिन कह रही होती कि प्लीज़ आप मुझे अपना असिस्टेंट बना लीजिए, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मैं किस लायक हूँ। लेकिन वो साफ साफ मना कर रहा होता है। लिन कहती है लेकिन मैंने सारे ब्रांचेस में टॉप किया है और मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। लेकिन वो कहता है रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरा मैजिक। और फिर जब उसका मैजिक वो देखती है तो देख के हैरान हो जाती है। सीन यहाँ पर फिर से कट हो चुका रहता है। ये सोच रही होती है कि हमें ट्रेनिंग स्कूल में ये बताया गया था कि एक बच्चा था जो सारे ब्रांचेस में फेल हो गया था। हालांकि उसने बहुत सालों तक मेहनत की थी, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया था। असल में ये हमारे नौर की ही कहानी रहती है और इन लोग को बस ऐसे ही बताया जा रहा था। लेकिन उस दिन मैंने उसे देखा और मुझे लगा कि कहीं वो सच्चाई तो नहीं है, क्योंकि जो हमारे मास्टर हैं उनका जो फ्लेम है, ये जिनका टाइनी फ्लेम है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इससे थोड़ा बड़ा हो सकता था और मेरा इतना ही ज़्यादा बड़ा हो सकता है टाइनी फ्लेम। लेकिन जो नॉर का टाइनी फ्लेम है वो बहुत बड़ा है। असल में नॉर अपने आप को कम आंक रहा था, लेकिन वो कम नहीं रहता, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है। और ये सोच रही होती है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें पावर भी नहीं चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, वो सभी लोग की काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। देखिए बात ऐसी रहती है कि इनका जो क्ले फैमिली है वो आगे चलकर इसे या फिर इसके भाई को सौंपा जाएगा जब इसके फादर नहीं रहेंगे। तो इन्हें ही इनकी सेना और बाकी सभी लोग की रक्षा करनी है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि नॉर सबसे ज़्यादा बेस्ट कैंडिडेट है और मुझे उनसे सीखना चाहिए आखिर मेरे में क्या कमी आ रही है। और फिर वो नॉर से जाके मिलती है, जहाँ पर कहती है कि मैं फाइनली समझ चुकी हूँ कि आखिर मुझे क्या करना है। मुझे आपको नॉर नहीं बुलाना चाहिए, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मो आपको इंस्ट्रक्टर बुलाऊंगी। इंस्ट्रक्टर नॉर। नॉर सुन के हैरान हो जाता है कि आखिर ये मुझे इंस्ट्रक्टर क्यों बुला रही है। लेकिन वो कहती है कि आज से आप मेरे इंस्ट्रक्टर। नॉर को कुछ समझ में नहीं आता है कि पता नहीं ये मुझे इंस्ट्रक्टर क्यों बुला रही है, दाल में पक्का कुछ ना कुछ तो काला है। लेकिन वो समझ चुकी रहती है कि आखिर उसके अंदर क्या कमी थी। अब इधर हमें क्ले को दिखाया जाता है जो सोच रहा था कि आखिर मेरे फादर ने नॉर को वो स्वॉर्ड क्यों दी। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि उसके फादर जब एडवेंचर थे तो वो एक दिन कहीं गुम गए रहते हैं। तो और जब गुम गए थे तो बहुत दिनों तक घूमे थे और उसी महीने ये स्वॉर्ड वापस मिली थी। तो ये वो स्वॉर्ड लेके यहाँ पे वापस आए थे राजमहल में। हालांकि कोई भी इस स्वॉर्ड को देख के हैरान हो रहा था, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस जेम थे। और ये सोच रहा होता है कि आखिर पता नहीं मेरे फादर ने उस स्वॉर्ड को उस बंदे को क्यों दी थी। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे भी ज़रूर उनका कोई रीज़न ही होगा। आगे हम देखते हैं कि लिन पूरा पीछा कर रही होती है हमारे नॉर का और एकदम उसके साथ ही में रहना चाहती थी। वो उसे मास्टर भी कह के बुला रही होती और ये उससे पीछा छुड़वाना चाहता था, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि वो उसके साथ में सड़े। इसलिए वो सोच रहा होता है कि मैं इसे अगर अपना खाना दिखा दूँ तो ये पक्का भाग जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो कहती है कि वाह आपका खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है, और सारी मेहनत इसकी बर्बाद हो गई रहती है। वो नहीं पीछा छोड़ने वाली थी, यहाँ तक कि यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ रही होती। पहले तो वो उसे मिस लिन बोलते हैं, लेकिन वो कहती है कि नहीं आप मुझे नॉर्मल लिन ही कहिए, क्योंकि मैं भी एक एडवेंचर रीड हूँ। तो फिर वो कह रहे होते हैं कि ठीक है अगर आप दोनों हो तो मैं आपके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। वैसे जो लिन है वो एक बी रैंक एडवेंचर है, सो इसका मतलब ये है कि हमारा नॉर उसके साथ टीममेट है, तो अब वो बाहर जा सकता है मिशन पे। और ये बात सुन के नॉर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि क्या अब मैं बाहर जा सकता हूँ। तो वो गॉब्लिन हंटिंग का सजेशन देते हैं। गॉब्लिन हंटिंग सुन के वो कहता है कि क्या सचमुच। वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें और भी ज़्यादा अपर मिशन देता, लेकिन तुम्हारा रैंक बहुत ही ज़्यादा लो है। ये सोच रहा था कि कहीं मैं लिन के रैंक का फ़ायदा तो नहीं ना उठा रहा हूँ। लेकिन लिन उसकी तरफ देख रही होती, बहुत ही मासूमी से देख रही होती, और ये सोच रहा होता है कि पता नहीं क्या। वो कहती कुछ गड़बड़ है। कहता है कि नहीं नहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ये कहती कि मैं वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगी जो एक स्टूडेंट अपने मास्टर को प्रोवाइड करता है। तो वो नोर चला जाता है हंटिंग करने के लिए। मास्टर कहता है कि अरे बेवकूफ़, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हें कहाँ पे जाना है। वो वापस आ जाता है। फिर ये बोल रहे होते हैं कि देखो यहाँ पर तुम्हें वो सारे गॉब्लिन्स मिल जाएंगे मारने के लिए, और हाँ मान लो अगर गॉब्लिन्स तुम्हें नहीं भी मिलते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो काफ़ी सारी जड़ी बूटी है वहाँ पर, वो भी तुम ला सकते हो। और हाँ मैं तुम लोग को एक और बात बता देना चाहता हूँ
हूँ कि अगर मान लो तुम लोग गॉब्लिन को मार देते हो तो प्रूफ के तौर पर तुम्हें उसका कान लेके आना पड़ेगा, तभी तो मैं तुम लोग को पेमेंट कर पाऊंगा। तो उसका कान तुम लोग जरूर याद से लेके आ जाना। अब दोनों ये बात समझ चुके रहते हैं और पहली बार नॉर जाने वाला रहता है बाहर में। सो वो जंगल में जाता है और देख रहा होता है तो जंगल काफी ज्यादा भयानक रहता है। वो यहाँ गॉब्लिन्स के बारे में पूछता है, तब वो बता रही होती है गॉब्लिन्स के बारे में कि गॉब्लिन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। हम लोग सभी गॉब्लिन्स को नहीं मार सकते हैं क्योंकि नेचर के साथ छेड़छाड़ हो जाएगा, क्योंकि जंगल में काफी जानवर भी रहते हैं और एडवेंचर्स आजकल देख रहे हैं कि गॉब्लिन्स काफी ज्यादा कम होते जा रहे हैं और जो नए नए एडवेंचर्स रहते हैं वो लोग गॉब्लिन को मारने के लिए ही आते हैं। उन्हीं से वो पैसे कमाते हैं क्योंकि गॉब्लिन्स को मारना ज्यादा आसान रहता है। नॉर समझ के रहता है तो इसे बहुत ज्यादा जानकारी है, मतलब सभी चीजों के बारे में काफी ज्यादा जानकारी है। वो लोग जंगल के अंदर और भी चले जाते हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी गॉब्लिन नहीं मिलता है। लिन कह रही होती है कि यहाँ पर अभी तो हमें गॉब्लिन मिल जाना चाहिए था लेकिन अभी तक यहाँ पर हमें गॉब्लिन नहीं मिले, इसका मतलब रूमर्स कहीं और के बारे में सच है क्या। तो वो लोग और अंदर में जा रहे होते हैं, तो और अंदर जाते जाते यहाँ पर पूरा एकदम फॉग हो चुका रहता है क्योंकि सनलाइट यहाँ तक नहीं पहुंचने वाली थी। यहाँ पर बहुत ही घना कोहरा छाया हुआ रहता है। सो नॉर और भी अंदर देख रहा होता है। वो कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ महसूस हो रहा है। नॉर कहता है कि क्या तुम्हें महसूस हो रहा है। वो कहती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। तो वो कहता है लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। वो कह रही होती है कि नहीं मुझे कुछ महसूस, और फिर वो हमला कर देती है। हमें एक बहुत बड़े से गॉब्लिन को दिखाया जाता है। इस गॉब्लिन को देख के दोनों की हालत खराब हो जाती है। नॉर कह रहा होता है क्या ये गॉब्लिन है। लिन एकदम डर गई रहती है और कह रही होती है कि लेकिन गॉब्लिन इतने बड़े बिल्कुल नहीं होते। नॉर कहता है कि हाँ सही कहा, मैंने भी चेक किया था लेकिन गॉब्लिन इतने बड़े बिल्कुल भी नहीं होते। ले तो एकदम डर गई रहती है, वो तो हिल ही नहीं पा रही होती है। नॉर उसकी तरफ देखता है और ये गॉब्लिन उनके ऊपर हमला करने वाला था। काफी खूंखार रहता है और सोच रहा होता है कि ये तो हमें ऐसे ही कुचल डालेगा। और वो देखता है कि अरे ये क्या, ये इतनी घबराई हुई क्यों है। वैसे इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं क्योंकि इसे थोड़े पता था कि आखिर यहाँ पर इतना बड़ा और विशाल मॉन्स्टर होगा, लेकिन इसे पूरा भरोसा रहता है लिन को कि हमारे साथ नॉर है तो वो पक्का इसे संभाल ही ले, क्योंकि नॉर ने पहले भी बहुत लोगों को संभाला है तो वो इसे भी जरूर संभाल लेगा। अब वो कहता है कि चलो तैयार हो जाओ पार्टनर। तो दोनों यहाँ पे रेडी हो चुके रहते हैं, गुरु और चेला। तो दोनों जा रहे होते हैं। वो मॉन्स्टर आता है हमला करने के लिए, हालांकि ये एकदम संभाल लेता है और अपने पैरी स्किल का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा होता है। तो ये स्किल इसकी बहुत ज़्यादा बढ़िया रहती है, सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और फिर निगलेक्ट भी कर देता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। लेकिन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो भी हमला करती है लेकिन उसके अटैक ज़्यादा काम नहीं कर रहे होते। ये तो उनके ऊपर पेड़ फेंक रहा होता है, बहुत ज़्यादा पेड़ फेंक रहा होता है, लगातार फेंक रहा होता है और ये बैट बॉल की तरह मार रहा होता है, उड़ाते जा रहा होता है। तो इन्हें लग रहा होता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और हाँ, उसके सर पे वो स्टोन देखते हैं तो हो सकता है कि उस स्टोन को हटाने से इस गॉब्लिन का कुछ बिगड़ जाए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पेड़ रहते हैं और वो लगातार फेंकते जा रहा होता है। लिन समझ गई रहती है, इसलिए वो अपने एक बहुत ही पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करती है जिससे काफ़ी दूर तक एरिया को, पेड़ को उड़ा डालती है। अब यहाँ पे धूप भी आ रही होती है, इसका मतलब अब इनका रास्ता साफ है, लेकिन यहाँ पर इसके कट्स एकदम हील हो चुके रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें स्टोन को हटाना पड़ेगा, लेकिन हटाएंगे किस तरीके से, क्योंकि स्टोन हटाना काफ़ी मुश्किल है। तब ये आइडिया देता है कि तुम अपने विंड अटैक का इस्तेमाल करो। वो मना करती है लेकिन ये कहता है कि नहीं करो, मेरे पास ये है स्वॉर्ड, ये मुझे बचा लेगा। अब लिन के पास और कोई रास्ता नहीं रहता है तो वो यहाँ पर अपने पावर का इस्तेमाल करती है और ये काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। असल में इसे बहुत ज़्यादा ही बूस्ट मिल गया रहता है यहाँ पर लिन के वजह से। फिर नॉर जाता है और सीधे देता है उसके सर पर, वहाँ पर उसका स्टोन निकल गया रहता है और वो गॉब्लिन एकदम पूरा उसका सर घूमता जा रहा होता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि लिन को यहाँ पे उसका स्टोन मिल गया रहता है। तो नॉर कहता है अब इसके आगे तुम संभालो लोगी, क्योंकि अब मैजिक ही काफ़ी है। तो आगे हमें दिखाया जाता है कि वो फायर मैजिक से यहाँ पे गॉब्लिन को जला डालती है। हालांकि जलाने के बाद उसे श्रद्धांजलि भी दे रही होती है और गॉड से प्रे भी कर रही होती है। नॉर भी गॉड से प्रे कर रहा होता है क्योंकि ये उसका पहला मिशन जो था। आगे हमें दिखाया जाता है क्ले को, जहाँ पर पता लगता है असल में लिन ने उसे वो स्टोन दे दिया रहता है, मतलब भेज दिया रहता है। और ये सोच रहा होता है कि वो गॉब्लिन, इसे गॉब्लिन के बारे में पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल गॉब्लिन नहीं था, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल गॉब्लिन था और लेडी लिन ने बहुत ही मुश्किल से उसे हराया था। साथ ही साथ उसके पास बहुत टेक्निक थी, स्टेल्थ मोड भी था। ये सुनकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है अच्छा, तो मुझे लगता है कि, और अचानक से वो रिपोर्ट भी मांग रहा होता है। 3 महीने की रिपोर्ट उसके पास आ गई रहती है और यहाँ पर गॉब्लिन्स अचानक से जंगल में काफ़ी कम हो रहे थे तो इस चीज़ की भी रिपोर्ट रहती है। आगे ये लोग अंदर में आ चुके रहते हैं जहाँ पर ये उसी गॉब्लिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ मास्टर जो रहते हैं कह रहे होते हैं कि क्या हुआ, किस मास्टर को तुम लोग मार के आए हो। नॉर कह रहा होता है कि हमने एक गॉब्लिन को मारा, वो बहुत ज़्यादा विशाल बड़ा था और उसके सर पे एक स्टोन भी था। वो एकदम हंसने लगते हैं और कह रहे होते हैं क्या सचमुच एक रुकी ने एक गॉब्लिन को मारा, बढ़िया बात है, लेकिन वो गॉब्लिन दिखता कैसा था। फिर वो लोग बताते हैं तो वो हंसने लगते हैं और कह रहे होते हैं क्या तुमने सचमुच एक गॉब्लिन को ही मारा है ना, कहीं किसी और को तो नहीं ना मार के आ गए हो तुम लोग। तो ये लोग कह रहे होते हैं कि नहीं वो पक्का एक गॉब्लिन ही था, हमने गॉब्लिन को मारा है। तो वो प्रूफ मांगते हैं। तो दोनों गधे थे, इन लोगों ने जला दिया रहता है तो प्रूफ कहाँ से लाएंगे, कान तो लाना था। बस इन यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स को देख रहा होता है, जो कुछ भी घटना भी हाल फिलहाल में हुई रहती है, जितने भी मॉन्स्टर्स आए हुए रहते हैं। तो इसे यहाँ पर एक चीज कॉमन दिख रही होती है कि अचानक से अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो इसे समझ में आ चुका रहता है कि ये सारे हमले ऐसे नहीं हो रहे, नेचुरल टाइप से नहीं हो रहे हैं, बल्कि कोई करवा रहा है और ये सब कोई और नहीं
बल्कि इनका पड़ोसी मुल्क करवा रहा होता है। तो ये समझ गया रहता है और सारे सैनिकों को ऑर्डर दे देता है कि जाओ वहां जाकर देखो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो मास्टर थे उन्होंने पहली बार इन्हें पैसे दिए रहते हैं, क्योंकि नूर पहली बार अपने मिशन में कामयाब हो गया था। तो वो यहाँ पे खाना खाने के लिए आया रहता है, हालांकि उसे पैसे बहुत ज्यादा मिले हुए रहते हैं और ये सोच रहा होता है कि मैं तो इतना ताकतवर भी नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे इतने सारे पैसे क्यों दिए और ये बच्ची कब घर जाएगी, इसके पेरेंट्स भी इसकी चिंता नहीं हो रही है क्या। और फिर वो लोग आराम से खाना खाते हैं। अब लिन कहती है कि ठीक है, मेरा घर जाने का वक्त आ गया है, मैं चलती हूँ मास्टर। वो कहता है कि ठीक है, आराम से अपने घर जाना। लेकिन जैसे ही वो जा रही होती है वहां पे हमारा रेन आता है और कहता है नोट, मुझे आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। आपको मेरी बहन के साथ कल सुबह एक मिशन पे जाना है, इसके लिए आपको ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे और आपको कैरेज से जाना है, क्या आप मिशन को एक्सेप्ट करेंगे। नोर बिल्कुल भी नहीं सोचता है और कह देता है कि हाँ, मुझे ये मिशन एक्सेप्ट है, मैं इसे करना चाहता हूँ। वो कहता है प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, आपको प्रॉब्लम हुई है। लेकिन नोर कहता है कि नहीं नहीं, इसमें प्रॉब्लम वाली कौन सी बात है, ये तो मेरा कर्तव्य है। सो यहाँ पर उसने मिशन एक्सेप्ट कर लिया रहता है और अगले दिन वो लिन के साथ चला गया रहता है। असल में इसे ऐसा एडवेंचर बनना था जो कि इधर उधर घूमे और पहली बार ये ऐसे बाहर निकला हुआ रहता है, इसलिए इसने इस काम के लिए हाँ कह दी रहती, क्योंकि ये भी कभी काट पे ऐसे घुमा नहीं ना था, इसलिए इसे भी काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। और लिन को भी कह रहा होता है कि आसपास के नज़ारे देखो, कितने ज्यादा अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पे आसपास में। लिन कहती है कि हाँ मुझे माफ करिए, मेरे भाई की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, इसमें टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई है तुम्हारे भाई से। और देखो कितना ज्यादा सुंदर नजारा है यहाँ पर। तो नोर को तो यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और उसे इसके लिए काफी अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं, तो वो मना क्यों करेगा। रेन यहाँ पे उन्हें प्लान बता देता है कि किस तरीके से इन्हें दूसरे पड़ोसी वाले देश में जाना है और बीच में अगर चीजें अच्छी रही तभी ये लोग आगे बढ़े और अगर चीजें इन्हें ठीक नहीं लगती है तो ये लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं से रिट्रीट कर देंगे। इन्हें होली थियोर ऑफ मिथेरा में जाना रहता है। आइनेस कहती है कि चिंता मत करिए, मैं भी आपके साथ रहूंगी। असल में रेन ने आइनेस को पहले ही बोल दिया रहता है कि कैपिटल के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और कभी भी कैपिटल के ऊपर हमला हो सकता है, तो उसे पूरी तरीके से लिन को एकदम सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो यही उसका मेन मिशन रहता है और यहाँ पे नॉर भी रहता है, तो उसे ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहती है। रेन ने समझा दिया रहता है कि तुम्हें लिन की पूरी अच्छी तरीके से सेफ्टी रखनी है, उसे कुछ भी नहीं होने देना है। तो आईने से यहाँ पे समझ गई रहती है। अब जब ये लोग ब्रेक लेते हैं तब ये कह रही होती है कि मुझे माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आप यहाँ पर से आ गए। नूर कहता है कि नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, वैसे भी अगर मुझे हल्का सा भी खतरा लगेगा तो मैं अपना पूरा बचाव करूंगा और चिंता मत करो, मैं लिन की भी प्रोटेक्शन करूंगा, वैसे मैं भाग भी सकता हूँ, वैसे मैं बचा लूंगा सबको, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। वो कहती चिंता मत करिए, लेडी लिन को बचाने की जिम्मेवारी मेरी है। वो अपनी शील्ड दिखाती है और इसकी शील्ड देख के वो काफी ज्यादा चौंक चुका रहता है। सोच रहा होता है कि आइनेस तो सचमुच बहुत ज्यादा कमाल का है, ये आइनेस और वो गिलबर्ट, ये दोनों सचमुच काफी ज्यादा कमाल के हैं। मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक पिद्दी सा चूहा हूँ, बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। फिर हमें आइनस के पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहां पर इसने पहली बार अपनी पावर को डिस्कवर किया हुआ रहता है। सो इसकी दोस्त जब इस चीज को छूती है तो उसे चोट लग चुकी रहती है। फिर यहाँ पे आइनस रो रही होती है, लेकिन मास्टर्स उसे समझा रहे होते हैं कि चिंता मत करो, ये गॉड गिफ्टेड नेचुरल पावर है, तुम्हें ये पावर भगवान ने दी है ताकि तुम लोगों की सुरक्षा कर सको। इस पावर से ये शील्ड भी बना सकती थी या फिर अटैकिंग वेपन भी बना सकती थी, जो भी इसका मन करे। तो ये बीच वाले जो है मास्टर, ये उन्हें अपने फादर टाइप से मानती थी, तो वो उसे पूरा एकदम बताते थे और इसने लोगों के साथ दूरी बना ली रहती है ताकि कभी भी अपने दोस्त की तरह ये किसी और को नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन नोर के बारे में ये अच्छी तरीके से जानती थी, क्योंकि क्या होता है कि एक बार इसके जो फादर है यानी वो मास्टर, उन्होंने नौर का जिक्र किया था जब ये लोग मास्टर से लड़ रहे थे और कहते हैं कि अगर नौर यहाँ पे रहता तो वो इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता। अब उसने नौर के बारे में सुना तो था लेकिन कभी नौर को देखा नहीं था और जब पहली बार इसने नौर को देखा और इसके बारे में जाना तो वो एकदम चौंक गई थी कि आखिर ये क्या है। लेकिन अभी ये कुछ भी सोच नहीं रही होती है, सिर्फ लिन को बचाना रहता है। अचानक से घास में कुछ हलचल होती है, तो यहाँ पे जो लिन रहती है वो अपने मैजिक का अटैक करती है और ये एक ड्रैगन रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंगडम के ऊपर हमला हो चुका रहता है। किंगडम के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया रहता है और इन लोग को अपनी आर्मी एकदम रेडी करनी पड़ेगी। कैपिटल के ऊपर बहुत पहले ही हमला हो गया था, सो इन लोग को अब सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और फिर यहाँ सारे मास्टर्स भी रहते हैं, तो सारे मास्टर्स जब रहते हैं तब टेंशन की कोई बात नहीं रहती, काफी ज्यादा पावरफुल रहते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ ड्रैगन के साथ एक बच्चा भी रहता है और उस बच्चे को वो ड्रैगन मारता है। अचानक से नौर आ चुका रहता है, उस बच्चे को बचाने के लिए वो अपने पैरी स्किल का इस्तेमाल करता है और बचा रहा होता है। हालांकि वो उस बच्चे को देखते हैं और समझ चुके रहते हैं कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये ड्रैगन के साथ था। असल में ये एक स्पेशल टाइप के ह्यूमंस रहते हैं जिन्हें डेमी ह्यूमंस भी आप कह सकते हैं। ये अलग तरीके के मॉन्स्टर रेसेस रहते हैं जो कि मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करते हैं। बहुत सालों पहले ऐसे इंसानों को मार दिया गया रहता है
क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा बन सकते थे ह्यूमैनिटी के लिए। लेकिन अभी भी कुछ कुछ बचे हुए हैं। सो जब लिन ने उस ड्रैगन के ऊपर अटैक किया होगा तब उस बच्चे ने उस ड्रैगन के ऊपर से कंट्रोल खो दिया था, और अब वो ड्रैगन उस बच्चे के ऊपर ही हमला कर रहा है। लेकिन अब इन्हें सोच रही होती कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसे मार देना चाहिए। आखिर ये नूर उसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है? क्या नूर को बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो क्या है? और वो ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। नूर की हालत यहाँ पे ख़राब हो रही होती है। आइनेस देख रही होती है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। अचानक से नूर को कुछ होने लगता है, उसका विजन ब्लर होने लगता है, खून निकलने लगता है, क्योंकि ये एक ब्लैक फॉग रहता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस रहता है। वो लिन को कहती है कि आप यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगी। वो शील्ड बना देती है उसके चारों तरफ और कहती है कि आपको जिंदा रहना पड़ेगा, भले हम लोग मारे जाए, मैं आपकी शील्ड हूँ और मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी, चिंता मत करिए। वैसे नॉर अब नहीं बच सकता है क्योंकि वो उस पॉइजन के कांटेक्ट में आ गया है। अगर आप जिंदा रहेंगी तो एक नया कैपिटल खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप जिंदा नहीं रहेंगे तो नया कैपिटल नहीं खड़ा हो पाएगा। आपको जिंदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइनेस रुकने की कोशिश कर रही होती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो लिन है वो भी ट्राई कर रही होती है अपने मैजिक के जरिए ताकि नॉर की मदद कर सके उस फॉग को हटाने में, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा होता है। आइनेस सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, लेकिन जो नॉर होता है वो लड़ रहा होता है बिल्कुल किसी परफेक्ट शील्ड की तरह, और उसे अपने डैड की बात याद आ जाती है कि काश नॉर यहाँ पे रहता है। तो वो समझ चुकी रहती है कि नॉर बिल्कुल वैसा ही बंदा है, बिल्कुल एक परफेक्ट शील्ड। भले अपनी जान क्यों ना चली जाए लेकिन वो दूसरों की जान जरूर बचा के रहेगा। नॉर की हालत खराब हो चुकी रहती है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वो ड्रैगन रुक गया रहता है और ये फाइनली पेरी का इस्तेमाल कर देता है अपना और लेट चुका रहता है। तो वो ड्रैगन भी वहाँ पे रुक गया रहता है और नॉर सोच रहा होता है कि क्या मैंने इसे रोक दिया, लगता है मैंने मैनेज कर लिया फाइनली। और वो ड्रैगन भी रुक गया रहता है। सब यहाँ पे काफ़ी हैरान हो गए थे। हमें शहर को दिखाया जाता है और इस शहर में हमें उसी बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम रोलो था। सो जो रोलो रहता है उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ती है क्योंकि एक डीमन फॉक रहता है और इसके साथ कुछ साथी भी रहते हैं। तो जो बंदे इसकी देखभाल करता था वो उसे अच्छा खाना खाने को नहीं देता था और इसकी बहुत ही बुरी तरीके से बेरहमी से पिटाई भी करता था। जब भी ये कोई सवाल जवाब पूछने की कोशिश करता था तब ये इसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा करता था और ये आंख उठा के भी नहीं देख सकता था। हालांकि ये लोगों की मन की बात पढ़ सकता था लेकिन उस बंदे की नहीं पढ़ सकता था क्योंकि इसके मैजिक पावर ज़्यादा है और लोग इसे बहुत नफरत करते थे क्योंकि डीमन फॉक्स ने पहले बहुत ज़्यादा तबाही मचाई रहती है। और जब उन्हें पता लगता है कि ये मन की बात भी सुन सकता है तब तो इसके साथ बहुत ही और भी ज़्यादा वो लोग रिपल्सिव हो गए रहते हैं। लेकिन एक दिन वही बंदा जो इसका केयर टेकर रहता है वो आता है इसके पास और कहता है कि तुम्हें दूसरे शहर जाना है और वहाँ पर तबाही मचानी है, और अगर तुम ऐसा काम कर देते हो तो मैं तुम्हें इसके लिए ढेर सारा रिवॉर्ड दूंगा, अच्छा खाना दूंगा और तुम्हें कभी भी मारूंगा नहीं। रोलो जानता था कि ये बंदा अपने वादे से नहीं मुकरेगा, तो रोलो को अब इसकी बात माननी पड़ती है। अपने साथियों के लिए भी इसे इसकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि अगर ये बंदा चाहे तो अभी रोलो और उसके साथी को मार सकता है और रोलो को अब ये बात माननी पड़ती थी। इसलिए वो उस मॉन्स्टर को लेकर शहर की तरफ जा रहा था। और फिर लिन जब हमला करती है तो रोलो का कंट्रोल इसके ऊपर से छूट गया रहता है और उसे पता लग गया था कि अब अगर वो फेल हो गया मिशन में तो उसकी दोस्तों की जान खतरे में आ जाएगी। खैर वो मॉन्स्टर से मारने ही जा रहा होता है और वो सोचता है कि अगर मैं मर जाऊं तो अगले जन्म में मैं ऐसा इंसान बन के पैदा हूं जहाँ पे मुझे अच्छा खाना मिले और लोग मुझे प्यार करें, लोग मुझे ऐसे नफरत ना करे। लेकिन नॉर आ चुका रहता है उसे बचाने के लिए और वो जहरीली गैस का इस्तेमाल भी करता है, लेकिन नॉर यहाँ पे उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है अपनी जान जोखिम में डाल कर। और ये सोचता है कि आखिर ये मुझे प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। सो नॉर को ऐसा लड़ता देख उसे बहुत अजीब लग रहा होता है, लेकिन नॉर ने भी लगभग हिम्मत हार ली रहती है। लेकिन वो इसकी एक ट्रिक रहती है। तो बात बहुत साल पहले की रहती है, ठीक है, बात पास्ट का रहता है जब ये ट्रेनिंग स्कूल से आया था। तो ये माउंटेन्स पे जाता था ऐसे फल फूल इकट्ठा करने के लिए। तो एक दिन क्या होता है कि ये जहरीला फल निकाल लेता है और गलती से उसे खा लेता है, तो यहाँ पर बेहोश हो गया था और खून की उल्टियाँ भी कर रहा था। लेकिन फिर हीलिंग मैजिक से ये ठीक भी हो चुका रहता है। उसके बाद ये बुक में देख रहा होता है और इसे पता लगता है कि मॉम ने मुझसे कहा था कि मुझे ये कभी नहीं खाना है। तो जहर का असर हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा रहता है। एक दिन पिछवाड़े पे सांप भी काट लिया रहता है। लेकिन क्या होता है कि इसका इम्यूनिटी धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है और सांप को ये मारता है एक मुक्का तो सांप मर जाता है। उसके बाद सांप ही को पका के खा लेता है जिससे इम्यूनिटी और बढ़ जाती है। असल में ये जो पॉइजनस वाले एनिमल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहते हैं। तो ये हर दिन लगातार ऐसे ही करते करते खा रहा होता है। भले ही बहुत सारा ब्लड क्यों ना निकल जाए लेकिन फिर भी ये खा रहा होता है ताकि इसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और काफ़ी ज़्यादा नॉर को ये टेस्टी भी लग रहा होता है और यहाँ पर उसी चीज़ का फायदा इसे यहाँ दिख रहा होता है कि उस मॉन्स्टर का पॉइजन इसके ऊपर काम नहीं कर रहा होता है, डिटॉक्सिफाई हो चुका होता है। लेकिन वो मॉन्स्टर कमज़ोर नहीं रहता है। रोलो देख रहा होता है और समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, आखिर कौन है। और ये मॉन्स्टर फाइनल हमला करने वाला था, इससे पहले ही नॉर इसे मारता है जहाँ पर उसके मुंह से गैस निकल जाता है और वो मॉन्स्टर मर चुका रहता है। नॉर तो सोचता है मैं इसे खाऊंगा पका के, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अब नॉर उस बच्चे से पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रहे थे। वो अपना नाम बताता है और बोलता है कि मैं इस मॉन्स्टर को शहर की तरफ लेके जा रहा था, मैंने वादा किया था। तो नॉर को ऐसा लग रहा होता है कि ओ तेरी की, कहीं मैंने इसे बिगाड़ तो नहीं दिया, कहीं ये मॉन्स्टर इसका पेट तो नहीं था और ये शहर की तरफ लेके जा रहा था। ओ मैंने सब बिगाड़ दिया।
तो इसे ऐसा लग रहा होता है कि कहीं वो उसका पेट है और मैंने इसे मार दिया। तो नॉर उससे माफी मांगने लगता है और कह रहा था प्लीज तुम इसके लिए मुझे माफ कर दो, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन जितना बन सकेगा मैं उतना ज्यादा तुम्हारे लिए करने की कोशिश करूंगा, प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर दो। तो नॉर यहाँ पे कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन वो बताता है कि मैं मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। नॉर कहता है ये तो काफी ज्यादा कमाल की स्किल है, मतलब मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकूं। और ये बच्चा तो काफी ज्यादा अलग है, मुझे भी ऐसी स्किल चाहिए, तुम्हारे पास स्टार्ट से ये सारी पावर्स है। नॉर बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और काफी कंफ्यूज भी रहता है और वो बताता है कि मैं एक डीमन फॉग हूँ, क्या मेरे सारे क्लैन के पास ऐसी ही पावर है। लेकिन नॉर को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो सोचता है काफी कमाल की पावर है, अगर मेरे पास ऐसी पावर रहती तो मैं सारे मॉन्स्टर्स को कहता कि मेरी मदद करे और बहुत ही मजा आ जाता, तुम्हारे पास सचमुच काफी ज्यादा कमाल की पावर है। तो नॉर को ऐसा लग रहा होता है कि ये बच्चा बिल्कुल मेरी तरह है, अकेला है, और ये ऐसा डर क्यों रहा है, क्योंकि वो एक डीमन फॉग है। और कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है, और लोग मुझसे नफरत करते हैं, क्या लोग को मुझे सचमुच जरूरत है मेरी। तब नॉर कहता है कि अरे तुम्हारे पास काफी कमाल की पावर है, चिंता मत करो, लोगों की तुम्हारी जरूरत है। वो दोनों भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि ठीक है तो है ना। लिन कहती है कि मास्टर आप ठीक तो है, वो पॉइजन, ये बताता है कि हाँ पॉइजन सब ठीक है। वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉइजन बहुत ज्यादा खतरनाक है और दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इस पॉइजन को सह सके सिवाय एक बंदे के, क्योंकि ये इनका हीलिंग मैजिक रहता है। लेकिन उन्हें 40 साल लग गए थे और नॉर ने इतनी कम उम्र में। फिर नॉर रोलो के बारे में बोलता है और वो लोग रोलो को देख के समझ चुके रहते हैं, जहां पर रोलो बता रहा होता है कि वो मॉन्स्टर को शहर की तरफ लेके जा रहा था। तब वो समझ गया रहता है कि ये एक डीमन फॉग है और ज्यादातर डीमन फॉग को आंखों के सामने ही मार दिया जाता है। हालांकि जब वो लोग को पता लगता है कि ये क्या करने वाला था तब वो लोग एकदम गुस्से में आ गए रहते हैं, लेकिन नॉर को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो लोग इससे पूछते हैं तुम्हारे ठिकाने और बॉस के बारे में, लेकिन उसे कुछ नहीं पता रहता है क्योंकि उसे अगवा कर लिया गया रहता है, किडनैप करके लाया गया रहता है। अब इनिश समझ चुकी रहती है कि ये बंदा एक स्लेव है। हालांकि हमारी कंट्री में स्लेव्स बैन है लेकिन बाकी जगह पे स्लेव्स बैन नहीं है, इसीलिए इसे स्लेव बना के रखा गया है। तो नॉर कहता है कि हमें इसे पास वाले शहर में ले जाना चाहिए। अब ये सोच रही होती है कि मेरे डैड ने मुझे बताया था कि मुझे अपनी बातें सुननी चाहिए, किसी और की नहीं। अब मैं क्या करूँ, क्या मैं नॉर का साथ दूं या फिर साथ नहीं दूं, क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है ये रोलो। अब मैं क्या करूँ इसका, तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तो आईने से कहती है कि मुझे लगता है मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें इसे अपने साथ में लेके जाना चाहिए। लेकिन वो कहती है कि आपको पता है ना हम इसे अपने साथ नहीं लेके जा सकते। वो पूछता है क्यों, तब वो नॉर को बताती है क्योंकि सब नफरत करते हैं डीमन फॉग से, वो बहुत खतरनाक होते हैं और हम लोग इसे लेके भी जाएंगे तो वो लोग इसे रहने नहीं देंगे। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है इस बच्चे को लेके जाना। तब तक हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है ओह अभी तक तुम मरे नहीं, मुझे लगा था कि तुम अभी तक मर चुके हो। वैसे ये बंदा बहुत ही ज्यादा बैडएस कैरेक्टर लग रहा है देखने में। सो बस दोस्तों यही था न्यू पार्ट बताना, आपको ये न्यू पार्ट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। और हाँ जो न्यू एनिमे मैं डाल रहा हूँ तुम लोग वो सब भी जाकर देख लो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि चैनल पे स्ट्राइक है तो वीडियोस पहुंच नहीं पा रही है, बहुत सारे सब्सक्राइबर को नोटिफिकेशन तक नहीं जा रहा है और ना ही उनके फीड में वीडियो आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक बार चैनल ओपन करके देख लो कि मैंने कौन कौन सी वीडियोस डाली है और कौन कौन सी वीडियोस नहीं डाली है। सारे ऑनगोइंग एनिमे तो मैं ला ही रहा हूँ, जो भी मेरे से बन सकता है मैं वो सारे एनिमे लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं आप सभी से किसी और पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।